नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के राजनीति में इन दिनों एक बार फिर परिवार के भीतर उठ रही आवाज ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का अपने ही परिवार के खिलाफ खुलकर सामने आना अब किसी एक पोस्ट या बयान तक सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार अपने मन की पीड़ा, नाराजगी और सवाल सामने रख रही है। खासतौर पर भाई तेजस्वी यादव को लेकर रोहिणी का रुख लगातार आक्रामक होता दिख रहा है। आज एक बार फिर रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने लिखा, चोट जब दिल पर लगती है दर्द बेइंतहा होता है। इस एक महज भावनात्मक इसे पंक्ति नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक और पारिवारिक संकेत तलाशे जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये ट्वीट किसी व्यक्तिगत उपेक्षा की ओर इशारा करता है या फिर पार्टी और परिवार में उनकी अनसुनी की कहानी बयां कर रहा है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि रोहिणी के लगातार सार्वजनिक बयान और आरजेडी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को ये उजागर कर रहा है, तो इसका क्या कुछ मसला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये भावनात्मक विद्रोह है जो थमेगा या फिर आने वाले समय में ये और ज्यादा तूल पकड़ता जाएगा। तो चलिए इसी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है तो वो है रोहिणी आचार्य। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरह लगातार एक्टिव है, उसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। उनके पोस्ट केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति भर नहीं माने जा रहे, बल्कि उन्हें आरजेडी के भीतर चल रही पारिवारिक और राजनीतिक खींचतान का आईना माना जा रहा है। हर नए पोस्ट के साथ वो कई सवाल उठाती है, जिसके संकेत खोजे जाते हैं और पार्टी के भविष्य को लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हो जा रही है। रोहिणी फिर एक्टिव, एक्स पर सियासी पोस्ट, दिल की चोट का जिक्र, बिना नाम हमला। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक छोटी सी पंक्ति लिखी, लेकिन उसके मायने बेहद बड़े माने जा रहे हैं। पहले आपको ट्वीट बताते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस्मानी जख्म से भी दर्द होता है, मगर चोट जब दिल पर लगती है दर्द बेइंतहा होता है। इस एक वाक्य ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल पैदा कर दी, क्योंकि रोहिणी ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, किसी घटना का सीधा जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनके शब्द में छुपा दर्द और तल्खी बहुत कुछ कहती नजर आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट अचानक नहीं आया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से शुरू हुई है। चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह आरजेडी को लगातार झटका लगा, उसने पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि लालू परिवार के अंदर भी कई दरारें उजागर कर दी। उसी दौर के बाद से रोहिणी आचार्य ने खुद को न सिर्फ पार्टी से बल्कि अपने परिवार से भी अलग होने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने यह खुलकर कहा था कि चुनावी हार के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया और इस पूरी स्थिति के लिए उन्होंने सीधे तौर पर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि फैसले कुछ गिने चुने लोगों के जरिए लिए गए हैं जिनका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, और यही वजह रही कि महागठबंधन को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और उस समय रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके घर छोड़ने के बारे में तेजस्वी यादव खुद सामने आकर उनको इस पर सच बताना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पार्टी और परिवार के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेने पर बदनामी शुरू हो जाती है। रोहिणी ने यहां तक कह डाला था कि अगर कुछ नामों का जिक्र किया गया तो गालियां दिलवाई जाएंगी, अपमान किया जाएगा और मारपीट तक की नौबत आ सकती है। उनके इन बयानों ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मामला सिर्फ राजनीतिक मतभेद का नहीं बल्कि गहरे व्यक्तिगत टकराव का है। रोहिणी आचार्य का हालिया पोस्ट उसी दर्द और पीड़ा का अगला अध्याय माना जा रहा है। दिल पर लगी चोट की बात कहकर उन्होंने ये संकेत दिया कि समय बीतने के बावजूद जख्म अभी पूरी तरीके से भरे नहीं है। उनके शब्दों में एक ऐसी टीस झलकती है जो केवल सत्ता या पद से जुड़ी नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ी हुई है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी आचार्य कई बार तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हमलावर हो चुकी है। हाल ही में जब तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, तब भी रोहिणी ने एक्स पर एक लंबा और तीखा पोस्ट लिखा था। उस पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया था कि लालू यादव और पार्टी के लिए किसने क्या किया है। इसका जवाब हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ दिखता है। रोहिणी ने उस पोस्ट में यह भी आरोप लगाया था कि जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने अपने आयातित गुरु और उनके गुर्गों के साथ मिलकर पार्टी को कमजोर कर दिया है। उन्होंने लिखा था कि दशकों से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लालूवादियों के प्रयासों को मिटा दिया गया और पार्टी को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। यह बयान केवल तेजस्वी यादव पर हमला नहीं था, बल्कि आरजेडी की मौजूद रणनीति और नेतृत्व शैली पर सीधा सवाल था। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा था कि सवाल पहले भी उठे थे, आज भी उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। उन्होंने खुले मंच पर इन सवालों का सामना करने की चुनौती दी थी और कहा था कि नैतिक साहस दिखाने का वक्त आ गया है। उनके मुताबिक कौन सच से भाग रहा है और कौन ईमानदारी से जवाब देने को तैयार है, ये सब जनता के सामने है। रोहिणी आचार्य के लगातार पोस्ट ये भी संकेत देते हैं कि वो अब चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया उनके लिए अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। उनके हर पोस्ट पर आम यूजर्स ही नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता और विश्लेषक भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हालिया पोस्ट पर भी लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक यूजर ने लिखा, चोट अपने ही देते हैं दीदी, गैरों को क्या पता कहां हाथ रखने से दर्द होता है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जिस्मानी जख्म तो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोट सालों तक अंदर ही अंदर दर्द देती रहती है। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि रोहिणी आचार्य का दर्द लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर भी छू रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो महागठबंधन को जो झटका लगा उसने आरजेडी की राजनीति की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी जहां महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। इस नतीजे ने पार्टी के भीतर आत्ममंथन की जरूरत को उजागर किया, लेकिन उसी आत्ममंथन के दौरान पारिवारिक मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि रोहिणी आचार्य का खुला विरोध आरजेडी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। एक तरफ पार्टी तेजस्वी यादव को भविष्य के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के भीतर से उठ रही असहमति उस कोशिश को कमजोर कर रही है। रोहिणी का हर पोस्ट ये याद दिलाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है कि रोहिणी आचार्य का ये सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा। क्या उनकी नाराजगी और असंतोष सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा, या आने वाले समय में ये किसी बड़े राजनीतिक फैसले और खुले कदम का भी रूप ले सकता है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य लगातार एक्स पर अपने भावनात्मक और तीखे संदेश को साझा कर रही है, उससे साफ है कि उनके भीतर की पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई है। उनके हर पोस्ट के साथ बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और आरजेडी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर से सतह पर आ जाती है। बिना किसी का नाम लिए वो जिस अंदाज में संकेत करती हैं, वो सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व और पारिवारिक रिश्तों पर सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि उनके शब्द केवल व्यक्तिगत भावनाएं नहीं रह जाते, बल्कि सियासी संदेश बन जाते हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि रोहिणी आचार्य के बयान और पोस्ट बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं और पार्टी के भीतर की कहानी को बार बार सामने लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।